मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका स्वागत है। कल हमने अध्याय प्रश्नावली जो अपनी थी 7.1 के जो एग्जाम्पल थे उनकी चर्चा कर ली थी। जो आइडेंटिटीज थी मैंने आपको लिखवा दी है, तो आपने याद करी होगी बच्चों। विदाउट आइडेंटिटीज याद करे बिना आपका काम नहीं बनेगा। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज आपको काम में लेनी है, कौन सी सर्वसंहिता कहाँ पर काम में लेनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल की चर्चा कर ली थी। आज अपना जो 8वां एग्जाम्पल है उसकी चर्चा करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको कहा है कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। 1 - cos a। ओके बच्चों, आपको दो पार्ट दिए, एक तो LHS एक RHS। इसको LHS को हल करते हुए आपको एक पक्ष RHS बनाना है। तो देखते हैं बच्चों, बनाते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, कल जितने भी एग्जाम्पल करवाए थे मैंने वो सारे के सारे एग्जाम्पल सरल और बहुत ज्यादा आसान थे, तो आपने कर लिए होंगे बच्चों। आज के जो एग्जाम्पल है उसमें भी कोई खास नहीं है, सारे एग्जाम्पल सेम प्रोसेस से हल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। LHS जो अपने पास में बना है बच्चों 1 + sec a अपॉन sec a। बच्चों यहाँ पर थीटा नहीं है, a के पदों में दिया है तो वो थीटा ही मान लेंगे अपन, है ना बच्चों। कोण A को यहाँ पर थीटा मानना है ABC, वो एक ही बात है। यहाँ एक के पदों में सवाल आ गया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि cos A इक्वल्स टू 1/sec a होता है और sec a इक्वल्स टू जो होता है 1/cos a होता है। sec और cos एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है बच्चों, ध्यान जानते होंगे आप ये बात, बताया भी है। अध्याय प्रश्नावली 6 जब शुरू करी थी तब इसके बेसिक से कुछ सवाल बने थे जो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर sec a की जगह मैं रख रहा हूँ 1/cos a, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। यहाँ पर मैंने sec a की जगह 1/cos a रख दिया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर भी sec a की जगह मैंने 1/cos a रख दिया है। ओके, यहाँ से ऊपर से जब एलसीएम आया cos से एलसीएम आ जाएगा बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई करवाने पर 1/cos से ऊपर बन जाएगा और ये मान बनेगा 1/cos से। आगे इसको हल करने पर अपने पास में 1/cos से अपॉन 1 आएगा बच्चों, क्योंकि cos से cos से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपन को जो मान चाहिए ना, यहाँ पर 1 - cos से ये वाला, तो ये 1 - cos से बनेगा नहीं अगर अपन इसको ऐसे रखते हैं। तो आपके पास में दो तरीके इस प्रश्न को हल करने के। आप चाहो तो इसको हल करते हुए ये बना दो, या आप चाहो तो इसको हल करके कोई मान निकालो, जैसे कि ये मान आया है और इसको भी हल करके ये मान ला दो, तब भी LHS इक्वल्स टू RHS है। तो बच्चों मैं दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। अपने पास में 1 - cos से आपको लाना है, तो एक काम करते हैं बच्चों, अपन 1 - cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 - cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाने पर ऊपर वाला जो मान बनेगा बच्चों 1 - cos स्क्वायर a बनेगा और नीचे 1 - cos a रह जाएगा। 1 - cos a आइडेंटिटीज फर्स्ट जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है बच्चों। और sin स्क्वायर a की जो वैल्यू बनेगी बच्चों 1 - cos स्क्वायर a बनेगी। तो निश्चित रूप से 1 - cos स्क्वायर a की जगह आप sin स्क्वायर a रख सकते हो, है ना, बोलो बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ये रख सकते हैं अपन sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos। या पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ से कि आपने LHS को हल किया तो आपके पास में यहाँ पर 1 + cos a आया। LHS को हल करने पर क्या आया बच्चों 1 + cos a, तो ये तो आपके पास में LHS को हल करने से आया। अब एक बार आप RHS को भी हल करके 1 + cos a ला दो, तब भी ये LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। तो आपके पास में RHS का जो मान है वो आपके पास में sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a है, और sin स्क्वायर a को आप निश्चित रूप से 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हो। तो आपने 1 - cos स्क्वायर a यहाँ रख दिया, यहाँ 1 - cos a हो गया। ओके बच्चों, अब 1 - cos स्क्वायर a जो मान बनेगा वो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, क्योंकि बच्चों एक का स्क्वायर एक होता है तो एक की स्क्वायर लगा सकते हैं अपन। और ये जो मान बनेगा बच्चों a - b कोष्टक a + b बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन मान लिख सकते हैं 1 - cos a मल्टीप्लाई 1 + cos a अपॉन 1 - cos a।
1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, बचा 1 प्लस कोस ए। तो बच्चों एलएचएस से भी अपने पास में 1 प्लस कोस ए आया और आरएचएस से भी 1 प्लस कोस ए आया। आपकी मर्जी बच्चों, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, दोनों तरीके सही है। आप एलएचएस को हल करते 1 प्लस कोस ए ला दो, आरएचएस से हल करके आपने 1 प्लस कोस ए ला दिया, एलएचएस को हल किया तब भी अपन साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही सही है, गलत नहीं है, दोनों सही है। आपको जो अच्छा लगे आप वो नोट कर लीजिए। करेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत सरल है। इस प्रश्नावली की जितने भी सवाल है बच्चों बेस्ड अपॉन आइडेंटिटीज है। अगर आपको आइडेंटिटीज आती है तो आप प्रश्नों को हल कर लोगे आसानी से। और ये प्रश्नावली आपको 6 नंबर दिलाएगी बच्चों, 6 और 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न आएगा, तो 7 नंबर की ये प्रश्नावली है। तो 1.7% हो गया बच्चों, 1.17% हो गया। तो आप निकाल ये प्रश्नावली करके ला सकते हो। देखो प्रयास करो बच्चों, मेहनत करो। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9 आपको बोल रहा है कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू आपको बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हल करते हुए ये वैल्यू लानी है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोस की पावर 4 थीटा को मैं एक बार एलएचएस लिख देते हैं। कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये तो बच्चों एलएचएस आया। कोस की पावर 4 थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख देता हूँ भाई। कोस की पावर 4 थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों मैंने। अब कोस की पावर 4 थीटा तो यहाँ पर a बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देगा? a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी देगा ना बच्चों। और यहाँ पर a जो है वो कोस स्क्वायर थीटा है, b जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर जो मान बनेगा बच्चों वो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक a प्लस बी हो गया बच्चों। a माइनस बी के लिए हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कल मैंने आपको बताया था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटीज फर्स्ट पढ़ी ना बच्चों, पढ़ी है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया सर्व समीकरण नंबर 1 से। तो इसको तो आप बच्चों 1 लिख दो। 1 लिखने के बाद में ये 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा इसका वो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो क्या चाहिए आपको, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आइडेंटिटीज में अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दो। तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया। और ये ऑलरेडी यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था। बच्चों आप 1 माइनस एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का 1 2 होता है, तो बच्चों ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो LHS इक्वल्स टू बच्चों RHS बना यहाँ पर। इतनी सीधम हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल और सरल से और आसान से एग्जाम्पल है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रयास करो बच्चों, हो जाएंगे सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, नोट कर लो। ओके बच्चों, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया है। ओके बच्चों, आ रहा है आ जाएगा, नहीं आया तो। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें अपन। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है बच्चों? ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी, इसको भी बहुत ज्यादा घमंड है। ये भी बोल रहा है कि आप मुझे हल नहीं कर सकते, इसका घमंड तोड़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको बोल रहा है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू पी,
और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू। तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट क्यू कोष्टक पी स्क्वायर, क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2p, इक्वल्स टू 2p। ओके बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल है, कर लेते हैं बच्चों। क्यू का क्या मान है यहाँ पर, अगर एल यहाँ पर जो वैल्यू अपन रखे इसमें अपने पास में क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1 दिया है, इसका जो मान है वो 2p के इक्वल आना चाहिए। एक बात बताओ बच्चों, क्यू का क्या मान दिया है यहाँ पर, क्यू का क्या मान है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये तो बच्चों अपने पास में क्यू का मान है। और पी स्क्वायर जो है ना अपने पास में वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है -1, -1। और यहाँ पर सेक थीटा का जो मान बनेगा ना बच्चों वो 1 कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा बनेगा, क्योंकि सेक थीटा को आप 1 कोस थीटा लिख सकते हो, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे बच्चों, ये आइडेंटिटीज आप याद करो, विदाउट आइडेंटिटीज आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला तो अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा आया -1। ओके बच्चों, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या है बच्चों, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, इसका एलसीएम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाने पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर बन गया ना। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 1 हो गई, तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा -1 हो गया। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए बच्चों। यहाँ पर जो मान बना वो बचा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपन ये जो मान बन जाएगा बच्चों वो ये बन जाएगा नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और ऊपर जो मान बना बच्चों वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये तो बच्चों साइन थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल हो गए। मान जो बना बच्चों आपके पास में 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मान आया ना, मान ये बना आपके पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बच्चों साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या बोला है, क्या बोला है, p। तो आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह p रख दो, 2 बाहर है 2p, hp, हैंस प्रूव इति चिरम। ठीक है बच्चों, आसान है, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जांपल नंबर 11 को बच्चों ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कोट a प्लस कोसेक a -1, कोट a प्लस कोसेक a -1 अपॉन कोट a माइनस कोसेक a +1 इक्वल्स टू आपके पास में बच्चों मान लाना आपको 1 प्लस कोस a अपॉन साइन a। ध्यान से देखना बच्चों, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में, तो ध्यान से देखो। आपके पास में दिया है कोट a, एग्जांपल नंबर 11 है ये, कोट a प्लस कोसेक a -1 अपॉन कोट a माइनस कोसेक a +1। आपको ये LHS पार्ट हल करते हुए, ये जटिल पक्ष हल करते हुए सरल पक्ष बनाना है। LHS का जो मान, LHS में जो आपको दिया है वो दिया है आपको कोट a प्लस कोसेक a -1, और यहाँ पर जो मान दिया है बच्चों कोट a माइनस कोसेक a +1। ओके, अब देखो बच्चों कोट और कोसेक की जो सर्वसमीका है, क्योंकि सवाल कोट और कोसेक में है तो आइडेंटिटीज भी अपन को कोट और कोसेक की चाहिए होगी। आपके पास में 2 चॉइस है, आप चाहो तो इसे कोस और साइन में बदल करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उससे भी अपन कर लेंगे। लेकिन एक बार इस तरीके से अपन इसको करते हैं, कोट और कोसेक की आइडेंटिटीज इसमें उपयोग करते हैं। परीक्षा में इसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए निम्न प्रश्न को हल कीजिए, निम्न प्रश्न को हल कीजिए। तो बच्चों आइडेंटिटीज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटीज नंबर 3 नंबर। और यहाँ पर जो मान निकलेगा अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
इक्वल्स टू 1, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा का उधर पक्षांतरण कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कोट ए प्लस कोसेक ए, ये जो बच्चों माइनस का 1 है ना, इस एक की जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा, एम में है क्या बच्चों, एम में सवाल है तो बच्चों एम में बनाओ। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इस 1 की जगह मैंने ये रख दिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी नंबर 3 से अपने पास में ये मिलेगा। आगे देखो, ये जो अगली टर्म बनेगी बच्चों कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, आप अब इसे ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप जानते हो, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी होता है। ओके, तो आप इसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को खोलो इस आइडेंटिटी से, तो आपके पास में कोसेक ए माइनस कोट ए आएगा पहला तो, और दूसरा आएगा आपके पास में कोसेक ए प्लस कोट ए या कोट ए प्लस कोसेक ए, कुछ भी मान लो बच्चों, एक ही बात है। प्लस में तो दोनों चीजें सही रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब यहाँ से जो मान नीचे जो बना वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हर में नो चेंज करना आपको। अब आपके पास में जो वैल्यू बनी है कोट ए प्लस कोसेक ए इधर है और कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, तो कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लो, तो आपके पास में कोसेक ए प्लस कोट ए तो कॉमन आ गया ना बच्चों। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अंदर आपके पास में जब बचेगा वो बचा 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, और यहाँ नीचे एलसीएम हर में जो आपके पास में मान है वो है कोट ए माइनस कोसेक ए। ओके बच्चों, यहाँ से अपन ने कोस ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। अंदर इस माइनस को भी मल्टीप्लाई करवा दो, इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा बच्चों कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास में मान बन गया 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, बन गया ना। माइनस को कोसेक ए से गुणा किया, माइनस का कोसेक ए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस का हो गया कोट ए, नीचे जो बचा उसको वैसा का वैसा लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया तो कट गया। आपके पास में बचा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए को आप लिखोगे 1/sin ए और कोट ए को लिखोगे आप कोस ए अपॉन साइन ए। साइन ए बच्चों एलसीएम आएगा ना, और ऊपर 1 प्लस कोस ए बच जाएगा, आ गया। LHS पर इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। मेहनत करो बच्चों, सब चीजें आसान है। एग्जाम्पल नंबर 12 बच्चों, सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, आप उन सारे एग्जाम्पल्स को करोगे तभी आपको आएंगे, अदरवाइज वो आपको आएंगे नहीं। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो देखते ही काम चला लेते हैं। बच्चों देखने से काम नहीं चलेगा, गणित देखने का विषय नहीं है, अभ्यास करने का विषय है। अभ्यास जितना ज्यादा करोगे आप सीखते जाओगे बच्चों। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 जो बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है इसमें, और कुछ आ ही नहीं रहा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए होता है। 2015 का सवाल है बच्चों, RBSE बोर्ड 2015 का सवाल है ये, 2015। देखो इसको हल करो बच्चों, टेन स्क्वायर ए लाओ, इसको हल करो, ये लाओ। ओके, लाते हैं, अभी लाते हैं थोड़ी देर में। देखो LHS मान लेते हैं बच्चों, ये मान लिया अपन ने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके बच्चों, और निश्चित रूप से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखोगे ना, आइडेंटिटी नंबर 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए।
तो आपने क्या किया, 1+tan² एक की जगह sec स्क्वायर a पुट किया, तो ऊपर से sec² a हो गया, और निश्चित रूप से 1+cot² a को भी आपने cosec² a लिखा होगा। तो नीचे बना cosec² a बना ना, और आपने sec² a को 1/cos² a लिखा होगा, और cosec² a को 1/sin² a लिखा होगा। sin² a ऊपर गया और ये मान बन गया बच्चों sin² a अपॉन cos² a। बच्चों sin a बटा cos a tan देता है, तो sin² a अपॉन cos² a निश्चित रूप से tan² a देगा। तो इससे तो ये आ गया ना। अब हल करते इसको, तो दूसरा जो पार्ट ये इसका 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर, और ये तो बहुत ही सरल है। इसमें क्या करना है, ये 1 माइनस वैल्यू पुट करनी है, ये sin a अपॉन cos a होगा, और ये जो मान बनेगा बच्चों 1 - cos a अपॉन sin a होगा ना भाई। tan और cot एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो आप tan को जब sin a अपॉन cos a लिख रहे हो तो निश्चित रूप से cot को cos a अपॉन sin a लिखोगे, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर लगाना होगा। परकट करता है एलसीएम आने के बाद भी ऊपर मान बनेगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और यहाँ से जो मान बनेगा एलसीएम आने के बाद में sin a अपॉन cos a का cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर साथ में चल रहा है, होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जब यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन लो बच्चों, ये टाइम में वापस यहाँ समझा रहा हूँ। cos a माइनस sin a, आपने क्या किया, cos a माइनस sin a को ऐसा का ऐसा रख दिया, cos a माइनस sin a आपके पास में आ गया, ठीक है बच्चों। और इसके नीचे cos a है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आने के बाद में यहाँ आपके पास में मान बचा बच्चों cos a माइनस sin a, है ना बच्चों। cos a माइनस कॉमन आने के बाद में ये cos a माइनस sin a हो गया, और नीचे आपके पास में मान बचेगा sin a, ओके। और यहाँ इसका होल स्क्वायर दिया है, तो होल स्क्वायर कर दो बच्चों, ठीक है। और यहाँ से जब ये मान ऊपर जाएगा तो ये sin a मल्टीप्लाई cos a माइनस sin a, और यहाँ से जो मान बनेगा वो बनेगा माइनस बाहर आ गया बच्चों, और ये cos a माइनस sin a, और यहाँ से ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, सेम है। और आपके पास में जो मान आया बच्चों sin a अपॉन माइनस sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर आया, तो माइनस का sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर आपको देगा प्लस का sin² a अपॉन cos² a। जब होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास में मान बन जाएगा tan² a। ओके बच्चों, ये एक अच्छा एग्जांपल है, इस पर स्टार करना अब आपकी मर्जी है, आप कितने स्टार करते हो, ठीक है बच्चों। नोट करो, एक बार फिर से आपको समझाया जाएगा। आपके पास में मान दिया है 1+tan² a अपॉन 1+cot² a। आपके पास में सर्वसमीकरण है 1+tan² a = sec² a होता है, आपने sec² a रख दिया। 1+cot² a = cosec² a था, आपने वो भी रख दिया। sec² a आपको 1/cos² a देगा, और cosec² a आपको 1/sin² a देगा, sin² a। आपने इसको ऊपर भेजा तो ये sin² a अपॉन cos² a हो गया, और ये यहाँ से आपको tan² a मिल गया, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिल गया। अब आप इसको हल करोगे तब भी आपको tan² a लाना होगा, तो आपने क्या किया, यहाँ से 1 - tan a को आपने sin a अपॉन cos a लिख दिया, और cot a को cos a अपॉन sin a लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। यहाँ से अंश का आपने एलसीएम लिया तो cos a आ गया, और cos a को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos a माइनस sin a हो गया। यहाँ से एलसीएम लिया sin a को इससे मल्टीप्लाई किया, sin a माइनस cos a आ गया। अब देखो बच्चों आगे का स्टेप, आपने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आने के बाद में क्या बच्चों, ऊपर वाला मान है ये वाला मान सेम बन गया, तो ये कट जाएगा, साथ में आपके होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये माइनस का साइन है अपॉन cos a आ गया। जब माइनस की संख्या का जब आप वर्ग करते हो वो संख्या प्लस की हो जाती है, क्योंकि -1 गुणा -1 प्लस 1 देगा ना, क्योंकि माइनस को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करवाने पर प्लस की संख्या बनती है, तो यहाँ पर भी वैसा ही रूल लगेगा। ये sin² अपॉन cos² हो गया, सेम प्रोसेस बना बच्चों, tan² लिख दिया, ठीक है। अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों, नोट करना है।